आप इम्तियाज़ जलील की हार को किस नज़रिए से देखते हैं और इस हार के लिए आप किसे ज़िम्मेदार ठहराते हैं? देखो, इम्तियाज़ जलील साहब की जो हार है ना, मैं समझता हूँ कि वो महाराष्ट्र के मुसलमानों की हार है और ख़ासकर औरंगाबाद के मुसलमानों की हार है। इम्तियाज़ जलील साहब बहुत कम वक्त के अंदर बहुत कद्दावर नेता मुसलमानों के बन गए। वो पार्लियामेंट पे पहुँचे, वो इसके पहले विधानसभा भी पहुँचे। तो उनके हार पर मुझे बहुत अफसोस है और सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि हर ऐसे शख्स को जो मिल्लत का हमदर्द है उसे अफसोस होना चाहिए कि एक कद्दावर नेता कि इसको ना ऐसे एक ही जगह रखो कि एक कद्दावर नेता जो मुसलमानों की आवाज़ बनकर सामने आ रहा था वो हार गया और बेहतरीन अंदाज में मुसलमानों के मसाइल को विधानसभा के अंदर उठा सकता था, वो हार गया। बेहतरीन नुमाइंदगी, बेहतरीन तर्जमानी मुसलमानों की कर सकता था, वो हार गया। तो इम्तियाज़ जलील साहब की हार का मुझे बहुत अफसोस है। ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन बहरहाल होने को कौन टाल सकता है। रही ये बात कि इम्तियाज़ जलील साहब के हार का ज़िम्मेदार कौन है, तो आपने वो मिसरा तो सुना होगा कि मुझे तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, मेरी कश्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी बहुत कम था। मैं इसमें थोड़ा सा चेंज करता हूँ, मुझे तो अपनों ने लूटा, इतना लूटा, इतना लूटा, इतना लूटा कि गैरों की बारी ही नहीं आई। ऐसा हो गया। आप जहाँ से इम्तियाज़ जलील साहब इलेक्शन लड़ रहे थे, वहाँ पर जितने कैंडिडेट थे उनका वोट शेयर देखिए और उन कैंडिडेट का नाम देखिए तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इम्तियाज़ जलील साहब को किसने हराया है। देखिए, औरंगाबाद ईस्ट वाली सीट से इम्तियाज़ जलील साहब इलेक्शन लड़ रहे थे। इम्तियाज़ जलील साहब को 91,113 वोट मिले हैं। ठीक है, ये डेटा है। जबकि वहाँ पर इम्तियाज़ जलील के अलावा 15 और मुस्लिम कैंडिडेट थे, 15 और मुस्लिम उम्मीदवार थे। उनका वोट शेयर आप देखिए। अच्छा, इम्तियाज़ जलील साहब हारे कितने वोटों से मालूम है आपको? इम्तियाज़ जलील साहब 2161 वोट से हारे। कितने वोट से हारे? 2161 वोट से। अब जो 15 कैंडिडेट और हैं उनको कितना वोट मिला वो भी आप देख लीजिए, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इम्तियाज़ जलील साहब को किसने हराया है। अफसर खान साहब को 6,507 वोट मिले। इसी तरीके से डॉक्टर अब्दुल गफ्फार कादरी साहब को 5,983 वोट मिले, 43 वोट मिले। इसी तरीके से शहजाद खान साहब को 672 वोट मिले, सिर्फ 672 वोट। ईसा यासीन साहब, इनको 567 वोट मिले। पाशु शेख, इनको 495 वोट मिले। शमीम अहमद, इनको 315 वोट मिले। कम से कम 313 मिल जाता तो हमें लगता कि चलो भाई बद्र की याद ताज़ा हो जाएगी, लेकिन इनको सिर्फ 315 वोट ही मिले। जाकिरा इलियास को कितने वोट मिले मालूम है? 142 वोट। इसी तरीके से लतीफ़ जब्बार, इनको 130 वोट मिले हैं। साहिब खान, इनको 113 वोट मिले हैं। सद्दाम अब्दुल अजीज़, इनको सिर्फ 99 वोट मिले हैं। सलीम उस्मान, इनको सिर्फ 89 वोट मिले, सिर्फ 89 वोट। मोहसिन साहब, इनको सिर्फ 82 वोट मिले। शेख गुफरान, इनको 67 वोट मिले। हनीफ शाह 65 वोट मिले। तस्नीम बानो,
इनको 61 वोट मिले हैं। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि ये सारे वोट अगर मिला लिए जाएं तो ये सारे वोट मिला के 15,347 वोट होते हैं। और इम्तियाज़ जलील साहब हारे कितने वोट से? इम्तियाज़ जलील साहब 2,161 वोट से हारे। तो ये कैंडिडेट जो हैं, जिनको कहते हैं ना कि हमारे सफ़ों में ही गद्दार मौजूद हैं, हमारे आस्तीन में ही सांप पल रहे हैं, ये कैंडिडेट वही साबित हुए वहाँ पर, ये सांप ही साबित हुए, ये हमारे सफ़ों के गद्दार साबित हुए। इनकी वजह से इम्तियाज़ जलील साहब हारे। अगर ये लोग न खड़े होते तो इम्तियाज़ जलील साहब को कोई हरा नहीं सकता था। ये बात अपनी जगह बिल्कुल सच साबित हुई कि कभी भी हमारा दुश्मन हमको शिकस्त नहीं दे सकता है। हम जब भी शिकस्त खाएंगे तो हमारा अपना ही कोई होगा। कोई भी दरख्त उस वक्त तक कुल्हाड़ी काट नहीं सकती है जब तक उस कुल्हाड़ी के अंदर किसी न किसी दरख्त की टहनी का हिस्सा न लगा हुआ हो। यही हुआ इम्तियाज़ जलील साहब के साथ, बाकी और कुछ नहीं हुआ। इम्तियाज़ जलील को अपनों ने हराया, गैरों में कहाँ दम था। इम्तियाज़ जलील साहब वहाँ शिकस्त खा गए जहाँ अपने बहुत ज़्यादा थे।